नमस्कार, मैं साइमा खान अपने इस खास शो यादें मुकेश की में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इन शब्दों को अपनी सुरीली आवाज से अमर कर देने वाले महान गायक मुकेश को आज हम अपने प्रोग्राम के जरिए याद करने जा रहे हैं। यूं तो उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था, लेकिन उनके चाहने वाले उनको मुकेश कहकर पुकारा करते थे। आज मुकेश बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी रूहानी आवाज की वजह से वो लोगों के दिलों में बसते हैं। महान पार्श्व गायक मुकेश, जिन्हें राज कपूर की आवाज भी कहा जाता है, वो एक ऐसे गायक थे जिनके गीतों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। भारतीय हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर में मन्ना डे, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार के साथ मुकेश का नाम भी आता है। तो चलिए सबसे पहले इस महान गायक के जिंदगी और करियर पर नजर डालते हैं। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। मुकेश चंद माथुर जैसा भावुक सुरीला सपना बॉलीवुड ने 20वीं सदी के 40 के दशक में देखा था। अब सपना तो निद्रावस्था में बंद आंखों से दिखाई देने वाला आविष्कार है, लेकिन यकीन कीजिए मुकेश नाम का ये सपना संगीत की नजाकत से परिचित, खुली आंखों से, संतुष्ट कानों से अभी भी जागते हुए दिखाई दे रहा है, जी रहा है। चंदेरी नगरी में मुकेश का प्रवेश तो अभिनेता गायक बनने की अभिलाषा से हुआ था। 2-3 प्रयासों के बाद एक्टिंग को अलविदा कर मुकेश ने प्लेबैक सिंगिंग को ही गले लगाया। मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल मुकेश के लिए आदर्श मान थे। सहगल की गायकी से वो इतने अधिक प्रभावित थे कि पहली नजर फिल्म का मुकेश का पहला प्लेबैक गीत दिल जलता है तो जलने दे, यूं लगा कि जैसे सहगल ने ही गाया हो। दिल जलता है तो जलने दे। फिल्म संगीत की दुनिया में उन्हें हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम ही माना गया। मुकेश की आवाज में कुछ ऐसा अद्भुत रसायन है कि वो दिल में घुल जाता है। पुराने जमाने में रेलगाड़ी के स्टीम इंजन के सीटी में जाड़े के दिनों में जो सिसकी का अनुभव होता, वही अनुभूति मुकेश के स्वर आवाज से होती है। तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन। वैसे तो मुकेश ने कई प्रकार के गीत गाए, लेकिन मन की पीड़ा बयान करने वाले दर्द भरे नगमे उन्हें विशेष भाते थे। ऐसे किसी एक गीत के लिए 10 अन्य गीत छोड़ देना उन्हें गंवारा था। उन्होंने सहगल की गायकी के शुरुआती प्रभाव से निजात पाकर स्वयं की शैली विकसित की। यहाँ दिलीप कुमार का चेहरा, मजरू के बोल और नौशाद के संगीत से सजा अंदाज उनके लिए मददगार साबित रहा। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। मुकेश ने कई बड़े अभिनेताओं को अपनी आवाज दी, लेकिन राज कपूर के लिए गाए गीतों से सही मायनों में मुकेश युग अवतरित हुए। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। अलग अलग रंगों से सजे दिल को मोह लेने वाले गीत मुकेश ने गाए। यदि एक ही रत्न चुनने को कहा जाए तो संगीत सम्राट तानसेन का राग सोहनी के सुरों से सजा झूमती चली हवा याद आता है। झूमती चली हवा याद आ गया कोई। मुकेश जी जो अपने पीछे अपनी आवाज का एक अनमोल खजाना छोड़ गए हैं। मुकेश जी न सिर्फ एक बेहतरीन गायक थे, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी जाने जाते हैं।
मुकेश जी के फैंस जो हैं वो उनके व्यक्तित्व और उनके गुजरे जमाने के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और इसी वजह से दूरदर्शन की टीम ने उनके बेटे नितिन मुकेश से खास बातचीत की, जिस पर उनके बेटे ने अपने पिता की कुछ खूबसूरत यादें हमारे साथ शेयर की। नितिन मुकेश बताते हैं कि वो हमेशा अपने पिता को एक आदर्श के रूप में देखते हैं। वो ये भी बताते हैं कि मुकेश जी ने अपनी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बावजूद भी अपने परिवार वालों को एक बेहतर जिंदगी दी, और वो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत यादें छोड़ कर गए हैं। जैसे आपने सही कहा कि मेरा तो जीवन भर उनके साथ यादों से भरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता एक आदर्श पिता रहे और हमें उनके जीवन के ऊंच नीच के बावजूद किसी भी प्यार और सुख से वंचित नहीं रखा। कोशिश करके, मेहनत करके, ज़्यादा काम करके हमें बहुत प्यारा सुहाना जीवन बचपन दिया। मुकेश जिनका शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज गायकों में होता है, लेकिन खुद मुकेश कुंदन लाल सहगल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और वो उन्हीं की तरह से गाना चाहते थे। तो किस तरह से मुकेश जी के गायकी के सफर की शुरुआत हुई और वो कौन सी फिल्मी हस्ती थी जिसने पहली बार मुकेश जी को गाते हुए सुना और उनको मुंबई बुलाया, ये सब उनके बेटे ने हमको बताया। मुकेश जी 16 साल की उम्र में पता ही नहीं था कि जीवन में क्या करेंगे। मैट्रिकुलेट भी नहीं थे तब तक। सिर्फ एक चीज उनके दिलो दिमाग में थी, वो ये था कुंदन लाल सहगल साहब का गाना गाना है और गाते रहना है। उनकी एक बहन मेरी बुआ की शादी में मोतीलाल जी आए। मोतीलाल जी ने उन्हें देखा और वहाँ पे उनके भाइयों ने, बहनों ने ये कहा कि अरे बारात में इतनी बड़ी हस्ती आई है, मुकेश तुम आगे बढ़ के उन्हें कुछ गीत सुनाओ। शर्माते हुए पापा ने उनको गीत सुनाया सहगल साहब का, और यकीन जानिए कि वहाँ से ही उनके जीवन में परिवर्तन आया। मोतीलाल जी ने सबसे पहले पापा के इस कला को, इस वरदान को पहचाना, मगर उनके भाइयों ने, मेरे बड़े ताऊ जी ने और सब ने मिलकर दादाजी और दादी जी से निवेदन किया कि इन्हें जाने दो, सपना पूरा करने दो। 16वें साल पे, 17वें साल पे मोतीलाल जी उन्हें बॉम्बे ले आए। बॉम्बे लाकर उन्हें एक बात कही कि मैं तुम्हें घर में रहने की इजाज़त दूंगा, तुम्हें खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा, और सबसे पहले, सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए गुरुजी जिनसे तुम संगीत की शिक्षा पा सको, उनको हाथ जोड़ के कहूँगा कि तुम्हें शिक्षा दे। पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी ने पापा को संगीत में शिक्षा दी। मोतीलाल जी ने कहा ये सब कुछ दूंगा, मगर कभी भी मुझसे पैसे ना मांगना। उन्हें अनिल विश्वास जी ने सुना और पसंद किया फिल्म पहली नजर के लिए। जलता है तो जलने दे। चला बिस्मिल को बिस्मिल और बना। लोगों का मानना है कि निर्दोष फिल्म में सबसे पहला गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया। ये एक डिबेट का सवाल है, मगर पापा हमेशा मुझे कहा करते थे कि दिल जलता है तो जलने दे उनका पहला गीत था। जैसे वो थे वो उनकी आवाज में छलकती थी, उनकी सादगी, उनकी दिव्यता जो आपने कही जी, बड़े ही आध्यात्मिक थे। मार्मिकता बहुत थी दिल में, कंपैशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो था कि वो उनकी आवाज में सुनाई देता है। फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर पर फिल्माए गए गीतों को ज्यादातर आवाज दी थी मुकेश ने।
और वो सभी गाने इतने ज्यादा लोकप्रिय हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। यहां तक कि राज कपूर अपनी फिल्मों की सफलता का श्रेय मुकेश जी को दिया करते थे और कहा करते थे कि मुकेश मेरी आवाज है। 27 अगस्त 1976 को महज 53 साल की उम्र में मुकेश जी एक लाइव कंसर्ट में गा रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात राज कपूर को पता चली तो वो 2 दिन तक सदमे में रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुकेश के साथ साथ मेरी आवाज भी चली गई। तो राज कपूर की यह टिप्पणी मुकेश के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है। उनके बेटे इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। फिल्म आग बन रही थी, जिंदा हूं इस तरह कि गमे जिंदगी नहीं। शायद ही आप लोगों को ये पता हो कि उससे पहले राज अंकल ने कुछ फिल्मों में काम जो किया था तो खुद की आवाज में गीत गाए थे, मगर जो उन्होंने पापा की आवाज सुनी उन्होंने पसंद किया कि भाई मुझे लगता है कि ये मेरी आवाज है। आगे चल के तो इतिहास रचा दोनों ने मिलके, और राज अंकल हमेशा कहते थे कि मैं तो मात्र शरीर हूं, मेरी आत्मा मेरी रूह मुकेश चंद है। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। आवारा हूँ मेरा जूता है जापानी, ये 2 गीत ऐसे हैं जो विश्व भर में इतने प्रचलित हैं कि अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन किया गया है। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। प्रश्न का आगे का हिस्सा ये कहूंगा कि उसके बावजूद कई वर्ष ऐसे निकले जब उनकी जद्दोजहद चली, संघर्ष चला, और मेरे ख्याल से यहूदी के बाद संगम, ये सब फिल्में आई। उस दरमियान 7, 8, 10 साल बहुत संघर्ष चला। इसकी कोई वजह नहीं थी, कोई कारण नहीं था, मगर उस संघर्ष से अच्छा भला कोई कलाकार शायद बैठ जाता, दब जाता और मायूस हो जाता। मुकेश जी ने हिम्मत कभी नहीं हारी, क्योंकि उन्हें अपनी कला पे विश्वास था, अपने गले पे विश्वास था। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। सिल्वर स्क्रीन पर जब राज कपूर ये गीत गाते नजर आते तो देखने वालों को कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता कि ये आवाज राज कपूर की नहीं, मुकेश जी की है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मुकेश जी ने राज कपूर के लिए हर तरह के गीत गाए, दर्द भरे नगमे हो या प्यार हुआ इकरार हुआ जैसे रोमांटिक गीत। मुकेश हर गीत में अपनी आवाज का जादू दिखाते। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ